नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे वर्ल्ड कप में हम हर एक मुकाबले का प्रीव्यू और प्रेडिक्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश का मुकाबला जो पुणे में होने वाला है। निशात भाई वैद्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे तो ये दोनों ही ऐसी टीमें हैं कि एक क्वालिफाई हो चुकी है और दूसरा क्वालिफाई होना अब नामुमकिन है, लेकिन अब मुकाबला है तो खेलना तो पड़ेगा। हाँ, खेलना तो पड़ेगा, मगर यहाँ बांग्लादेश के लिए ये मुकाबला बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर ये कुछ ना कुछ करके अपना नेट रन रेट भी बचा के रखे तो क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर पाएंगे। देखते हैं अगर, लेकिन 8वीं पोजीशन पर आने के बाद भी क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, देखेंगे हम। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये मुकाबला होने वाला है पुणे के गाहुंजे में स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें यहां पर निशात, तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 304, बट इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट यू वांट टू विन, एवरेज इज 342 जी। और यहाँ बड़े रन हमने बनते हुए देखे। पिछले मुकाबले में नहीं, इंग्लैंड ने बहुत बड़ा एक स्कोर बनाया था, उसके पहले साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के सामने बल्लेबाजी पहले करके एक बड़ा स्कोर बनाया था। तो इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि यहाँ रन बनते हैं। लेकिन पिछले मुकाबले में जो कुछ हुआ, अगर हम देखें 66% विकेट पेसर्स के हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है पिछले 5 में से। लेकिन ऑल इज मैक्सवेल इन ऑस्ट्रेलिया। स्क्वाड पर नजर डालें तो अब किसी और के बारे में बातचीत करना बेमानी होगा। मैक्सवेल एंड ओनली मिस्टर मैक्सवेल। अरे, क्योंकि आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स एवर इन ओडीआईज, और इसने एक छाप छोड़ा है हिस्ट्री पर। ये एक पारी बिल्कुल। और तो इसीलिए इनका बात तो होगा ही। एग्जैक्टली अभी कप्तान पैट कमिंस ने भी उस मुकाबले में बहुत जबरदस्त योगदान दिया था। अगर मोस्ट रन्स की बात करें फॉर ऑस्ट्रेलिया तो मैक्सवेल आ चुके हैं नंबर 2 पर। डेविड वार्नर है टॉप पर 446 के साथ। और अब ऐसा लग रहा है कि अब ये जो टीम है ये वापस मुड़ के देखने वाली नहीं है। और कौन है वो समाज के ठेकेदार जिन्होंने कहा था जब उन्होंने पहले 2 मुकाबले हारे थे कि ये लोग वापस जाने वाले पहले राउंड के बाद। करेक्ट। उम्मीद करते हैं स्टीव स्मिथ जो 5वें नंबर पर है इस पायदान में, वो फिट हो जाएंगे, क्योंकि वो पिछला मुकाबला नहीं खेल पाए बिकॉज थोड़ा बीमार थे वो। आइए गेंदबाजों पर नजर डालते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इनका, और गेंदबाजी ही अब दिक्कत है। फील्डिंग प्रॉब्लम है, गेंदबाजी दिक्कत है। किसने ज्यादातर विकेट्स निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए? और एडम जांपा 20। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन नंबर 1 एंड ऑल द अदर्स। हाँ, और एडम जांपा का स्लो शुरुआत हुआ था। पहले 2 मुकाबले में उन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं था, फिर श्रीलंका के सामने वो लय में आए। उसके बाद इतना कंसिस्टेंटली इन्होंने प्रदर्शन किया है, लाजवाब प्रदर्शन रहा है। और बाकी जो इनकी तिगड़ी है, हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, कंसिस्टेंट, शेयरिंग ईच अदर्स वर्कलोड, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वेरी वेल। बढ़िया है ये। लेकिन इनका वो जो जोश है, तीनों का जो तिकड़ी है ना, इनका एक वो स्पाइस जो है अब तक दिखा नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया को आगे जाके वर्ल्ड कप जीतना है तो इन तीनों का चलना बहुत जरूरी होगा। एडम जांपा शायद अकेले के दम पे ये ना कर पाए। तो ये तो थी ऑस्ट्रेलिया की बात, लेकिन चलिए बांग्लादेश की बात करते हैं। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो पिछले मुकाबले में जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें अचानक से बड़े उत्तेजना मिल चुकी है। बांग्लादेश जिस तरीके से श्रीलंका के साथ खेले, आई थिंक उसी जोश के साथ उनको उतरना पड़ेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मगर शाकिब अल हसन ये मुकाबला नहीं खेलेंगे क्योंकि इंजर होकर वो वापस चले गए। ओके। यहाँ पर शांतो कप्तानी करेंगे, और पुणे के मैदान में ही उन्होंने भारत के सामने कप्तानी की थी। मगर एक बात तो तय है कि अभी जो कोई भी ऑस्ट्रेलिया इनके सामने बैटिंग करने आएगा वो तो टाइम पे आने वाला है। बिल्कुल टाइम पे आएंगे। बल्लेबाजी की अगर बात करते हैं हम बांग्लादेश की, तो इनके महमदुल्ला और लिटन दास, ये दोनों खिलाड़ी जबरदस्त रहे हैं। 3रे नंबर पर शाकिब है, वो अब नहीं खेलेंगे, ऐसा निशाद ने अभी भी बताया। मुशफिकुर और शांतो, पिछले मुकाबले में शांतो अच्छा खेले थे, लेकिन फिर भी ये दिक्कत है कि पहले 2 और बाकियों में बहुत डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस तो काफी ज्यादा है। और इनकी पूरी एक्चुअली लाइनअप ही ना फेल हो गई है। एज अ कलेक्टिव फेलियर रहा है इनका इस पूरे विश्व कप के दौरान। बस जो पिछले मुकाबले में उन्होंने प्रदर्शन किया वहां लगा एज अ टीम वो अच्छा खेल रहे थे। अब वो आपने जो बात बताई कि क्या इनके गेंदबाज इनकी मदद करेंगे टॉप 8 में आने के लिए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए वो आगे जा पाएं। आइए देखते हैं स्क्वाड पे जब हम नजर डालते हैं तब यहां पर गेंदबाजी में तंजिद साकिब ने पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, क्या उनको ही मौका मिलेगा? गेंदबाज जो टॉप के हैं बांग्लादेश के इस वर्ल्ड कप में, फिर एक बार वही देखिए, अगर हम देखिए मेहदी हसन मिराज नंबर 10 विकेट निकालकर है, शरीफुल ने 10 निकाले हैं, शाकिब
शाकिब नहीं खेल रहे हैं, मेहदी हसन शाख ने 6 विकेट निकाले लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा है, टास्किन अहमद ने पिछले मुकाबले में ठीक ठाक किया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की इस जबरदस्त बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश की गेंदबाजी कैसे चलती है। हाँ जी, बिल्कुल यही देखना पड़ेगा, मगर मुझे तो लग रहा है कि देव गॉट अ टॉल ऑर्डर। एग्जैक्टली तो बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया मुझे भी लगता है, मतलब कोई चांस लग नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइएगा, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। निशाद पै आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये था प्रीव्यू और प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश इस मुकाबले का।